कैसे हो मेरे YouTube के दोस्तों? मज़े में। कई बार ऐसा हो जाता है कि दोस्तों घर की परिस्थितियाँ जो होती है वो अपने हाथ में नहीं होती है, ऐसा हम मानते हैं। घरेलू झगड़े, घर में अनबन और ऐसी कैसी कई तरह की परेशानियाँ हमारे जीवन में आती है, लेकिन ये सब में एक बात तय है कि हम खड़े नहीं रहते। दोस्तों, कई सालों पहले दूरदर्शन पे एक कहानी करके एक सीरीज़ शुरू हुई थी और उसमें एक कहानी बहुत मज़ेदार थी। मैं वो कहानी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, ये कहानी में क्या था कि एक लड़का अपने मामा मामी के वहाँ रहने के लिए जाता है और उसके पास वाली बिल्डिंग में ही एक पति पत्नी रहते होते। जब पति घर में आता है तब झगड़े शुरू हो जाते। किसी न किसी बात पर वो लोग में बहस होती है और बहस के बाद आपस में जोर जोर से वो लोग झगड़े करते रहते। ये जो लड़का होता है वो देखता है और उसे महसूस होता है कि ये लोग क्यों झगड़ते हो गए। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और कुछ दिनों के बाद वो देखता है कि घर में पूरी तरह शांतता होती है। मियाँ बीवी आपस में बैठकर बातचीत करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। ये आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये पति पत्नी रोज झगड़े करते थे और अचानक इनके अंदर क्या बात हो गई कि एकदम शांत रहने लगे, हंसते खेलते बातचीत करते, मजाक मस्ती करते थे। इसे एक विचार आया कि ऐसी क्या बात से ये लोग शांत हो गए, क्या बात है। ये जानने के लिए वो एक बार सोचता है कि चलो पति के पीछू पीछू जाते, क्या कर रहा है पति। और ये लड़का जब उसका ऑफिस टाइम होता था तो उसको पीछा करने लगा। वो जिस दफ्तर में काम करता था उस दफ्तर में वो गया किसी न किसी काम के बहाने और उसने देखा कि वो जो कर्मचारी था, जो पति दफ्तर में उसके जो बॉस थे उस पे भारी भरकम चिल्ला रहे थे और उसे डांट रहे थे, अपमान पे अपमान किए जा रहे थे। और वो बाहर आके बेहद ही नाराज़गी से अपने टेबल पर बैठ गया। और फिर शाम हुई, दफ्तर बंद होने की तैयारी थी। वो जो पति था वो वहाँ से निकलता है, साथ में एक थैला था और वो थैला लेके, छोटी सी थैली बैग वो लेके चला गया और एक सुनसान एरिया में वो पति गया और वहाँ पर वो रुका, आजू बाजू देखा। ये जो लड़का था उसे फॉलो कर रहा था और छुप कर देख रहा था कि ये क्या कर रहा है। और फिर वो पति ने अपने बैग में से बॉस की फोटो निकाली, वहाँ पड़ा हुआ एक चप्पलों का हार उस पर लगाया और ढेर सारी गालियाँ दी। और उसने सुकून महसूस किया। अपनी पूरी भड़ास उस बॉस की तस्वीर पर निकाली, उसे चप्पल से मारा और फिर शांत होने पर उसने उसके बॉस के तस्वीर से वो चप्पलों का हार निकाला, साइड में रखा, बॉस की तस्वीर अपनी बैग में डाली और एकदम हंसते हुए वो वहाँ से निकला। और निकल कर ही धीरे धीरे वो अपने घर पे चला गया। और वहाँ उसकी पत्नी उसकी राह देख रही थी। पत्नी ने भी अच्छी तरह से आवकार दिया और दोनों बातचीत करने लगे, चाय पीने लगे। और ये लड़का बेहद ही मुस्कुराता, खुश होता हुआ घर पर आया और बहुत ही खुशी से पागल हो गया। उसकी मामी ने उससे पूछा कि तुम क्यों इतने खुश दिख रहे हो आज। उसने पूरी बात अपनी मामी से बताई और उसकी मामी भी खुश हो गई। कहने का तात्पर्य ये छोटी सी कहानी
आप देखो तो एक बड़ा मैसेज छोड़ जाती है हमारे लिए। जब घरेलू झगड़े होते हैं, चाहे पति पत्नी के हो, जॉइंट फैमिली में हो, तो हर इंसान कंटाल जाता है, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, बच्चे भी कंटाल जाते हैं। लेकिन इस जो पति के साथ बात घट रही थी, उसको बार बार अपना बॉस अपमान कर रहा था, वो सारी भड़ास वो उस पर निकाल कर आ रहा था और एक फ्री होके अपने मस्तिष्क को फ्री करके घर पे लौट रहा था और घर में सुकून हो गया। इसी तरह से ये छोटी सी बात अगर हर मनुष्य समझ ले तो उसकी परिस्थितियां आपको आप सुलझने लगेगी। मैं नहीं जानता कि आपको ये कहानी कब तक आपको एहसास दिलाएगी कि हाँ ये बात बरोबर है, क्योंकि हर मनुष्य आज कंटाल गया है। चाहे आमदनी की बात हो, घरेलू झगड़े की बात हो, परिस्थितियां काम नहीं कर रही हो, लेकिन सब में एक ही बात महत्व रखती है। अगर आप समझने की वृत्ति रखते हैं, चाहे आप सत्संग में जाओ, मोटिवेशन कहानियां सुनो, क्योंकि ये सब परिस्थितियां जो होती है वो आने वाली है, आज नहीं तो कल। लेकिन हमारा जो मस्तिष्क है उस पर ये जो परिस्थितियां है, घरेलू झगड़े हो, कोई भी बात हो, आमदनी की बात हो, तो मस्तिष्क के विचार हमें सुकून नहीं देंगे और हम अपने परिस्थितियों से कभी बाहर नहीं निकल सकते। और इसकी असर हमारे शरीर पे पड़ती है, हमारे शरीर को कमज़ोर बनाती है। दोस्तों, ये कहानी के माध्यम से मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर आप परिस्थितियों से निपटना चाहते हो तो अपने बात को, अपनी परिस्थितियों को समझ ले। ना ही आपको भगवान की ज़रूरत है, ना ही आपको सत्संग की ज़रूरत है। आप अगर परिस्थितियों को एक बार समझ लेते हो तो आप किसी भी परिस्थितियों से निकल सकते हो। सिर्फ अपना स्वभाव में अगर आप परिवर्तन लाते हो, चाहे सामने वाला कोई स्वभाव में परिवर्तन लाए या ना लाए, लेकिन आप अपने स्वभाव में परिवर्तन लाते हो तो आपको मानसिक शांति मिलेगी और सुकून मिलेगा, जिसका असर आपके स्वास्थ्य पर अच्छा पड़ेगा। नहीं तो स्वास्थ्य बिगड़ने लगेगा, और स्वास्थ्य बिगड़ने से क्या होता है कि पैसे खर्च होते हैं और परिस्थितियां और बिगड़ने लगती है। और आमदनी ना हो, खर्चे ज़्यादा हो जाए, स्वास्थ्य बिगड़े तो और परिस्थितियों से हम निपट नहीं सकते और हमारी हालत एकदम बिगड़ जाती है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अगर परिस्थितियों से निपटना चाहे तो अपने आप को बदलिए, अपने स्वभाव से परिचित हो कि कहाँ कहाँ मैं गलत हूँ और कहाँ कहाँ मुझे बदलना चाहिए। लेकिन घरेलू झगड़े न करते हुए एक शांतता बनाए और अपनी हर परिस्थितियों से निजात पा सकते हो आप। ना ही आपको उपवास करने हैं, ना ही भगवान के नाम लेने हैं, ना ही कोई सत्संग में जाना है। सिर्फ आप अपने स्वभाव से परिचित हो। मैं नहीं जानता कि ये कहानी आपको कब तक किस तरह से आपको मोटिवेट करेगी, लेकिन ये कहानी आपके मस्तिष्क को बिगाड़ती है और मस्तिष्क से शरीर बिगड़ता है, स्वास्थ्य बिगड़ता है। और इतनी मेरी बात थी दोस्तों, क्योंकि कई बार हम सुनते भी हैं तो हमारे मन को सुकून होता है। अगर मन को सुकून होता है तो शरीर पे उसका असर अच्छा पड़ता है और हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। आप चाहे इसे मोटिवेशन समझे, सत्संग समझे, लेकिन मैं इतना ही समझता हूँ कि अगर आप अपने माहौल को, अपनी परिस्थितियों से निजात पाना चाहते हो तो अपने स्वभाव को परिवर्तित करें, और परिवर्तन के लिए आपको उसको समझना पड़ेगा, जिससे आपके शरीर पर उसकी खराब असर ना हो और आपका मन शांत रहे और आप आमदनी के लिए
नए तरीके से अच्छी सोच कर सकते हो। किसी न किसी तरीके से ये कहानी हमारे शरीर को, स्वास्थ्य को बिगाड़ती है और उसमें सुधार लाने के लिए क्या करना चाहिए एक कहानी के माध्यम से हम जान सकते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि कई सारे रोग हमारे मन मस्तिष्क पर पड़े हुए विचार, उसी की वजह से खराब होता है हमारा स्वास्थ्य। जिस तरह हम घर में झाड़ू पोछा लगाकर स्वच्छ करते हैं, उसी तरह हमें हर दिन हमारे स्वभाव से भी परिचित होना पड़ेगा और उसमें क्या बदलाव ला सकते हो वो सोचना पड़ेगा। अगर इतनी सोच और समझ आप समझ लेते हो तो मैं नहीं मानता कि आपको और अन्य किसी बात की ज़रूरत हो। बहुत छोटी सी कहानी थी, लेकिन इसका असर बहुत अगर समझो तो बेहद ही प्रभाव डालेगी आपके जीवन पर। और ये कहानी आपको कब कितनी समझ में आए तो कमेंट्स करना, लाइक भी करना दोस्तों, और आपको ठीक लगता है तो शेयर भी करना। लेकिन ये कहानी का सीधा साधा संबंध हमारे शरीर और स्वास्थ्य के लिए है, इसलिए मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। आज मैंने कोई चूर्ण नहीं बताया, कोई आयुर्वेदिक दवा के बारे में नहीं कहा, लेकिन ये बात भी हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी थी, इसलिए मैंने आपके लिए शेयर की। आप ज़रूर से कमेंट्स करना कि आपको ये कैसी लगी। हो सकता है जो आज से 35-40 साल पहले एक कहानी सीरीज़ देखते हो, उसने कभी देखा भी हो, सुना भी हो, तो आप ज़रूर से कमेंट्स करना दोस्तों। मेरा हमेशा से प्रयत्न रहता है कि आपका शरीर स्वस्थ रहे, आपका परिवार स्वस्थ रहे और आनंदित रहे और समाधानी रहे, क्योंकि हम अपने जीवन से कंटाल जाते हैं, चाहे पैसे हो चाहे पैसे ना हो। और हमारा मिडिल क्लास तो ऐसा है कि आए दिन कोई ना कोई परिस्थितियां सामने आती ही रहती है, ना ऊपर जा सकता है ना नीचे जा सकता है। तो ये बात मैंने आपके साथ शेयर की है क्योंकि इसका सीधा साधा संबंध हमारे शरीर पर पड़ता ही पड़ता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी और मैंने जो बात आपसे शेयर की है वो कैसी लगी, वो आप ज़रूर से मुझे कमेंट्स करके बताना। और साथ में दोस्तों कई अन्य वीडियो भी है जो स्वास्थ्य को अच्छे लगे, स्वास्थ्य को अच्छा करे और आपका जीवन सफल हो। यही मेरा प्रयत्न है, आप देखना। क्योंकि मैं कोई बड़ा वैद्य नहीं हूँ या नहीं, मेरे को कुछ एहसास हुआ कि हमारी इस शरीर की रचना, हमारे शरीर का स्वास्थ्य किस तरह से ठीक रहे और लोगों का शरीर किस तरह से स्वस्थ रहे और अच्छा रहे, यही मेरा प्रयत्न है दोस्तों। मेरे बोलने की स्पीच यूट्यूबरों जैसी इतनी नहीं है, क्योंकि मैं आम आदमियों के जैसे आपके जैसा ही हूँ। मुझे लगा कुछ बातें शेयर करनी चाहिए, जैसे हम दोस्तों यारों के साथ करते, उसी तरह यूट्यूब के माध्यम से मैं आपके साथ अच्छी बातें शेयर करना चाहता हूँ और करता रहूँगा। यही मेरा प्रयत्न है, और साथ में स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और अपना मन भी स्वस्थ रहे। तो अगले फिर एक वीडियो के साथ हम मिलेंगे, जो स्वास्थ्य के लिए जानकारी हो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप अगर कोई बात जानना चाहते हो तो ज़रूर से कमेंट्स करना दोस्तों। और हाँ, इस कहानी को आप ज़रूर से समझना। अगर आप ये समझ लेते हो तो आपके मन मस्तिष्क और स्वास्थ्य को तो अच्छा रखेगा, आपके परिवार को भी सुखमय बनाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे दोस्तों।